This conference will now be recorded. अद्य शुक्रवासरः अथवा गुरुवासरः श्रावण कृष्ण द्वादशी दिनांक 3 सितंबर 2021 रसरत्न समुच्चय शंखं चक्रं जलकान्दरमृतकटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृत्यां शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगतवनप्रौढदावाग्निलीनं प्रौढदावाग्निलीनं ब्रह्मणो हि समारब्धाम् आत्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महान् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विषत्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षं ईशते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरम् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रेच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। शांति शांति शांति। वृताक्ते लोह पात्रे तु वितृतं शुद्धगन्धकं वृताक्तं दार्विकाक्षक्तं विनिष्कप्रमितं भजे हन्ति क्षयमुखान् रोगान् कुष्ठरोगं विशेषतः। तो वृताक्त लोह पात्र में गंधक शुद्ध गंधक को पिघलवा देना चाहिए। अब वृताक्तं दर्विकाक्षिप्तं विनिष्कप्रमितं भजेत। और उसी प्रकार वृतस्य वृताक्त वो दर्विकाक्षिप्त डाला जाना चाहिए। एक्चुअली दूध में डालते हैं। और द्विनिष्क प्रमितम भजे, द्विनिष्क इतनी मात्रा में देना है। अंतिक्षय मुखान रोगान कुष्ठ रोग विशेष और क्षय मुख रोग, क्षय से उत्पन्न वाले रोग और खासकर कुष्ठ रोग इसका नाश करता है। क्षाराम्ल तैल सौवीर विदाहि द्विदलं तथा शुद्ध गंधक सेवायां त्यज्यम योगयुतेन। तो क्षार अम्ल तैल सौवीर विदाहि और द्विदल ये सब टालना है। शुद्ध गंधक सेवायां त्यज्यम वस्तुतः त्याज्यम ज्यादा प्रचलन में है। त्यज्यम योगयुतेन, तो इसमें तेल भी है। तो ये एक अहम मुद्दा रहेगा कि अगर गंधक देना है, गंधक रसायन इस प्रकार से, तो क्षार अम्ल तैल सौवीर विदाहि और विदल भी नहीं देना। ये भी एक अजीब बात है। गंधकस्तुल्य मरीचम षड्गुण त्रिफलान्वितः दृष्टशम्याकमूलेन पीतश्चाखिल कुष्ठः। तो गंधक के समान मरीच षड्गुण त्रिफलान्वितः और उसके 6 गुना त्रिफला दृष्टशम्याकमूलेन
सम्यक का मतलब तो आरग्वद है, तो उसके मूल से कुष्ठ, पीतश्चाखिल कुष्ठ, सभी कुष्ठों का नाश करने वाला, इस प्रकार का। शायद ये थोड़ा सा देख सकते हैं। मैंने आयुर्वेद वरा और गति बनाई, आयुर्वेद कपिला वैसे बाजार में मिलती है। तो गंधक, मरीच और षड्गुण त्रिफला, आयुर्वेद त्रिफला इस प्रकार से प्रयोग करेंगे। शुद्ध गंधक निर्माण करना और फिर गंधक रसायन का निर्माण करना। मैंने बात की थी विवेक साने से, उसने बनाया है गंधक रसायन, इतनी सब भावनाएं देकर परचेस करना चाहिए, नहीं। तन्मूलम सलिले पिष्टम लेपयत् प्रत्यहं तनु दृष्ट प्रत्यय योगोऽयं सर्वत्र प्रतिवीर्यवान् धीमता सोमदेवेन सम्यगत्र प्रकीर्तितः। तो शम्या का मूल के बारे में ही शायद होगा। तन्मूल सलिले शम्या का मूल रसे पिष्टम गंधकमिति शेषः। तो लेप लगाना है, दृष्ट प्रत्यय योगो यम सर्वत्र प्रतिवीर्यवान। तो ये दृष्ट प्रत्यय योग है और सर्वत्र अप्रतिवीर्यवान, उसका कोई विरोध इस प्रकार का नहीं है। धीमता सोमदेवेन सम्यगत्र प्रकीर्तितः। आरंभक का वैसे कुष्ठ रोग में अच्छा उपयोग है, और मोयलेले उसके पत्तों से रास तेल करके बनाते थे, मैंने भी वो आरंभ किया और उसके रिजल्ट्स काफी अच्छे है। कंडू वगैरह के बारे में केवल एक केरी आरगवद वृक्ष के पत्ते, हमारे घर के सामने ही आरगवद वृक्ष है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसका। गंधक का उसमें अगर करके देखेंगे, मूल कहा गया है यहाँ पे, लेकिन अगर पत्तों का कुछ करते हैं तो शायद लेप के लिए काम में आए। और ये दृष्ट प्रत्यय योग, ये जो बात बताई जाती है वो काफी अहम है, कि इसको परखा गया है, ये प्रयोग किया गया है। तो यहाँ त्रिय सिद्धतमान उवाच, ये जो जैसे सिद्धतम इस प्रकार के बताए गए हैं योग, तो उनकी एक अहमियत है। हमने अभी स्कंद कोश में इसके बारे में जिक्र नहीं किया, लेकिन प्रातिपदिक कोश में अगर सिद्ध इस प्रकार का औषध है तो उसको कुछ अलग साइन रखेंगे, और लोगों को प्रयोग करने में वो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का होगा। अभी ये एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का बोलवाला है। और ये एक तरीके से एविडेंस ग्रंथ ही दे रहे हैं कि ये सिद्ध है, सिद्धतम है, प्रयुक्त किया गया है वगैरह वगैरह इस प्रकार से। एक मोड़क नाम के व्यक्ति की नित्योपयोगी निवडक औषधे, ये एक मराठी छोटी किताब थी, करीबन मेरे ख्याल से 60-70 पृष्ठों की होगी। और कृपा औषधालय कोई करके कोई था उस जमाने में, ये मैं बात कर रहा हूँ 60-70 वर्ष पूर्व की। तो वो मोड़क तो वैद्य नहीं थे, लेकिन उस कृपा औषधालय में काम करते थे और उन्होंने काफी मरीज सुधरते हुए देखे थे। तो बहुत सारे औषधियों के बारे में उन्होंने लिखा था कि यह अनुभूत है बहुत सारे मरीजों पर, इसके परिणाम बहुत अच्छे आए हैं इस प्रकार से। ऐसे बहुत औषधियों के बारे में उन्होंने लिखा था।
तो कोलटकर सर ने एक दिन मुझे वो किताब दिखाई और कहा कि ये अच्छी किताब है और अनुभूत है इस प्रकार से। वो किताब कुछ दिन के लिए मेरे ख्याल में अष्टांग योग महाविद्यालय में थी। आगे तो मुझे कुछ पता नहीं है अब वो है या नहीं है इस प्रकार। कुठलं वेगवेगळ्या चिकित्सांचं कसं त्यांनी विद्यार्थ्यांनी केलंय. हा तेच ना ते चिकित्सेवरचं पुस्तक. औषधच होते नुसती. काढे मुख्यतः होते. काढे मुख्यतः होते. नाही त्यांनी त्यांची लिंकेज कसं लावलं होतं ते केलं होतं. ते पुस्तक गरजेला कोण पुनर्वसनाचा कोण तो त्याच्याकडे त्याची पीडीएफ आहे. बर तुम्ही टाकले नाही मी तुम्हाला माहिती आहे ना. बर बघूया. यशस्वी चिकित्सा का वेगळंच नाव आहे त्याचं. किसी ने उसकी पीडीएफ बनाई है ऐसा सुना है, मालूम नहीं अभी। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि इस प्रकार की किताब जो अनुभूत योगों के बारे में, वैसे सिद्ध योग संग्रह भी इस प्रकार के अनुभूत योगों का पुस्तक है। इसमें गुणेश शास्त्री का पूरा हिंदी में ट्रांसलेट करके दे दिया है। तो ये भी इस प्रकार की किताबें हैं जिसमें परखी हुई मेडिसिन बताई गई है और इसके एक अलग महत्व है। सिद्ध है ऐसा अगर बोलते हैं और लोगों ने उसका प्रयोग किया है तो ये एक अहम नित्योपयोगी निवडक औषध, ये किताब का नाम था और मोडक उसके रचयिता थे। तो उन्होंने सिर्फ संकलन किया है लेकिन फिर भी संकलन अच्छा है और कई बार उन्होंने टिप्पणी लिखी है कि ये अनुभूत है, हमने कई बार इसके अनुभव लिए हैं इस प्रकार से। तो आयुर्वेद के बारे में बताएगा कि इसमें एविडेंस बेस्ड नहीं है, तो ये एक अहम मुद्दा इसमें रहेगा कि इसमें एविडेंस बेस्ड है इस प्रकार से बताने के लिए। एक बीच में औषधि बाढ़, ये एक किताब पब्लिश हुई थी, 3 वैद्यों थे, औषधि के नुस्खे उसमें लिखे थे और हिंदुस्तान का वैद्यराज अर्थात औषधि बाढ़ ऐसे कुछ उसके नाम था। ये शायद उपलब्ध होगा वैद्य, मुझे तो मालूम नहीं है पीडीएफ कहाँ पे मिलती है। पुनर्वस में कोई काम करने वाला था, उसके पास है ऐसा बोला है, कोशिश करेंगे ढूंढने की। तो अगर पीडीएफ मिलती है तो ज्यादा अच्छा है, शेयर करेंगे और वो ज्यादा बड़ी भी नहीं होगी इस प्रकार से। लेकिन कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि इस प्रकार से जो सिद्ध औषधियां हैं वो समझ में लेना ज्यादा जरूरी इस प्रकार का रहेगा। विनिष्क प्रमितं गंधं पिष्ट्वा तैलेन संयुतं अथापामार्गतो येन सतैलमरिचेन हि विलिप्य सकलं देहं तिष्ठेत् घर्मे ततः परं तक्रवक्तं च भुञ्जीत तृतीये प्रहरे खलु भजेत् रात्रौ तथा वह्निं समुत्थाय तथा प्रगे महिषी गणं लिप्त्वा स्नायात् शीतेन वारिणा ततोऽभ्यज्य कृतैर्देहं स्नायादिष्टोष्णवारिणा अमनाक्रमयोगेन विनश्यति अतिवेगतः दुर्जया बहुकालीना पामा सुनिश्चिता। तो द्विनिष्क प्रमित गंध पेषण करके तैल से युक्त बना के अपामार्ग तो ये न सतैल मरीचे नहीं, अपामार्ग का रस और सतैल मरीच इसके साथ विलिप्य सकलम देहम, पूरे शरीर को लेप करके तिष्ठेत घर में ततः पर, फिर आतप में रहना है। तक्रविप्तंच भुंजीत तृतीय प्रहरे खलु, तो तृतीय प्रहर में तक्र के साथ अन्न खाना है। घरगुती औषध है पण अनुभूत है, वो तो है, वो अप्पाशास्त्री साठे का है, उसमें सिर्फ वनस्पति की औषधियां हैं और सिंगल इस प्रकार की है।
और ये जो किताब मैं बता रहा हूँ, ये काढ़े वगैरह इस प्रकार की है। और वैसे इनकी दुआ पढ़के की किताब अच्छी है, संस्कृत में है, लेकिन बहुत सरल संस्कृत में है, तो वो भी अच्छी किताब है इस प्रकार से। भजत राव तो तथा वन्यम समुत्थाय तथा प्रगे। भजत रात्रो तथा, ये तक्र रात में भी होना है, ऐसा होगा थोड़ा सा, एक बार देखते हैं। वन्यम समुत्थाय तथा प्रगे। योग रत्नाकर पण या दृष्टीने खूप चांगले आहे. ग्रंथोक्त कल्पापासून रसकल्पापर्यंत आणि काही व्यवहारात प्रचलित उपाय हे सर्व एकत्र। वैसे भी मैंने समीर जमदग्नि से सुना था कि भाव प्रकाश के नीचे हिंदी टीका में, हिंदी भाषांतर में जो विमर्श है, और वहां पे कुछ उसके योग, अनुभूत योग दिए गए हैं, वो उसमें इस्तेमाल में लाए हैं। तो एक बार देखना चाहिए। मेरे पास हिंदी किताब ही नहीं है लेकिन वो तो मिलती होगी आसानी से, हिंदी किताब, और उसमें नीचे जो विमर्श दिया गया है उसमें अनुभूत योग है हर द्रव्य के बारे में, तो वो भी एक बार देखना चाहिए। प्रग का मतलब प्रातः होता है जनरली। महिषीमलम प्रगे प्रभाते, तो रात को भी तक्र उदन खाना है, और फिर महिषीमल लिप्त स्नाया शीतेन वारिणा, और शीत जल से स्नान करना है। अमुना क्रम योगेन विनश्यति अतिवेगता, इस क्रम योग से कदाचित योगरत्नापेक्षा जास्त छान है, तो देखना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो रोजाना मेडिसिन है उससे काम नहीं हो रहा, और कैसे विचार करना है, क्या करना है, इसके बारे में काफी बहस होती है। तो कभी कभी ये योग भली भांति काम कर जाते हैं, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती, सिद्ध होते हैं इस प्रकार से। ततो बीत्य कृते देहम स्नायात इष्टोष्णवारिणा, और फिर घृत से देह का अभ्यंग करके इष्ट उष्णवारी से स्नान करें। अमुना क्रम योगे ने विनश्यति अतिवेगता दुर्जय बहुकालीना पामा कर। तो बहुकालीन और दुर्जय इस प्रकार की पामा और कंडू, ये निश्चित रूप से इससे नष्ट होती है, अतिवेगता इस प्रकार से। थोड़ा देखना चाहिए। अभी ये एक गव्य सिद्ध लोग गोमय का लेप शरीर पे करते हैं और 3-4 घंटे रखते हैं, कैंसर के बारे में। उष्णता बहुत बढ़ती है उससे, और कुछ हद तक फायदा हो सकता है, ऐसा है, लेकिन कफोपात्मात प्राधान्य है तो ही प्रयोग करें, ये ज्यादा बेहतर इस प्रकार का रहेगा। तो इस बाह्य चिकित्सा के जरिए थोड़ा देखना चाहिए। तो पामा कंडु सुनिश्चिता, पामा और कंडू ये निश्चित रूप से नष्ट होते हैं। पामा की एक खासियत है, पामा कुछ बरसों के बाद, तो डॉक्टर सर ने शायद बताया था 27 बरस के बाद पामा रिपीट होती है, तो ये थोड़ा अजीब है। तो
अभी तो काफी एलोपैथी में दवाइयां चलती है इसके लिए, लेकिन फिर भी कुछ लोगों में बहुत ही कष्टदायक इस प्रकार की है। गंधकस्य प्रयोगाणां शतं तन्न प्रकीर्तितं गंधविस्तरभीतेन सोमदेवेन पूजा। तो सोमदेव जो राजा था, तो गंधक के शत प्रयोग उसने लिखे नहीं, ग्रंथ विस्तार भीतेन, क्योंकि वो भयभीत था कि ग्रंथ विस्तार ज्यादा ही हो जाएगा, तो इसलिए पामा म्हणजे खरुस का, यस खरुस। तो सोमदेव को मालूम था इतना ही है, लेकिन उसने स्पष्ट रूप से लिखा नहीं है उसके बारे में। अथवार्कस्नुहि क्षीरैः वस्त्रं लेप्यन्तु सप्तधा गंधकं नवनीतेन पिष्ट्वा वस्त्रं लिपेत् घनं तद्वर्तिं ज्वलिता दंशे धृता कुर्यात् अधोमुखीम् तैलं पतेत् अधो भाण्डे ग्राह्यं योगेषु योजे। तो अर्कस्नुहि क्षीर, इससे वस्त्र को 7 बार लेप देना है और गंधक नवनीत के साथ पिष्ट करके उस लेप का उस वस्त्र पर घन लेप देना है। तद्वर्तिम ज्वलितान दंशे, तो ये संदंश यंत्र में पकड़कर ये वर्ती जो है वो जलानी है। धृता कुर्यात अधोमुखी, और वो अधोमुखी इस प्रकार से करनी है। तैलम पतेत अधो भांडे ग्राह्यम योगेश, उसका तैल अधो भांड में निकल आएगा, वो योगेश युजे। शुद्ध गंधो हरे दुर्गान पुष्ट मृत्यु जराधिकान अग्निकारो महानुष्णो वीर्यवृद्धिं करोति च। ये गंधक चतुर्थी जैसा ही होगा, और ये थोड़ा आसान है, इतना कठिन नहीं है। तो योगों में इसका प्रयोग इस प्रकार के तेल का प्रयोग करना है। तैलम पतेत अधो भांडे, तो देखना चाहिए, अभी किसी ने किया होगा ऐसा मालूम नहीं मुझे। कुष्ठ ज्वर और ज्वराधिक रोगों को शुद्ध गंधक नाश करता है। अग्निकारो महानुष्णो, ये द्विवचन क्यों आया? अग्निकारो होगा शायद, अग्नि निर्माण करने वाला महान उष्ण वीर्य वृद्धि करो, और वीर्य वृद्धि भी करना है, तो ये गंधक का अधिकार समाप्त हो। गैरिकस्य अथ गैरिकम पाषाण गैरिकं चैव द्वितीयं स्वर्ण गैरिकं, पाषाण गैरिक और स्वर्ण गैरिक। पाषाण गैरिकं प्रोक्तं कठिनं ताम्रवर्णकं अत्यंत शोणितम स्निग्धम मसृणम स्वर्ण गैरिकं। पाषाण गैरिक तो मैंने कभी सुना भी नहीं है, हम सब स्वर्ण गैरिक का ही प्रयोग करते आ रहे हैं। कठिन और ताम्र वर्ण और अत्यंत रक्त वर्ण स्निग्ध मसृणम स्वर्ण गैरिका। अतः द्विविधयोः तयोः गुणाः स्वादुस्निग्धं हिमं नेत्र्यं कषायं रक्तपित्तलं हित्मावमे विषघ्नं च रक्तघ्नं स्वर्णगैरिकम्। वैद्य पंकज नहाटा परिचूर औषधि बनवता, इसका नंबर शेयर करें JSVC में। तो ये गैरिक, स्वर्ण गैरिक जो है स्वादु स्निग्ध हिम नेत्रिय है, ये भी एक अच्छी बात है। कषायम रक्तपित्तल हिद्मावमी विषघ्नं च रक्तघ्नम, रक्तघ्न क्या बात है, तो शायद रक्तपित्त होगा, रक्तपित्त ऊपर आया ही है। पाषाण गैरिकं छान्यत् पूर्वस्मात् अल्पत्वं। एक बार देख लेते हैं रक्तघ्न के बारे में क्या दिया है। रक्त स्तंभनम इत्यर्थः,
रक्तपित्त का ये रक्तपित्त नुत वैसे आया है ऊपर। तो ये तो आसानी से उपलब्ध है और सस्ता है काफी। हम मुखपाक में इसका प्रयोग करते रहते हैं। दातार गुरुजी के सिस्टम में गिरीश का प्रयोग होता रहता है, केवल गिरीश का पित्त के लिए इस प्रकार से। लेकिन नेत्र है, रक्तपित्त नुत है और विषग्न भी है। वैसे हम एक सुवर्णादि योग का प्रयोग करते हैं, इसमें गैरिक है और सुवर्ण है। वो विषग्न के हिसाब से ही करते हैं, वो अंत अंत में उत्तर स्थान में आया है। तो अभी मुझे एक पता है, नानल सर बहुत सारी दवाइयों को, वनस्पतियों, उसकी भावना गैरिक को देते थे। मुझे एक मालूम है कि गुरुची स्वरस की या गुरुची क्वाथ की भावना गैरिक को देकर गोलियां बनाते थे। तो एक रसायन और ये दोनों इस प्रकार से हो जाएगा। और दातार गुरु जी के अनुरूप इसकी मात्रा बहुत ही कम है। बैल पोळ्याला जो गेरू मिळतो तो आणि स्वर्ण गैरिक मध्ये फरक आहे का? ये तो मुझे मालूम नहीं है, मैं तो दुकान से स्वर्ण गैरिक लाता हूँ और उसी का प्रयोग करता हूँ। उसका थोड़ा ही घी डाल के भर्जन करना है, इससे इसी से शुद्धि हो जाती है लोहे के कढ़ाई में। तो कूट कर लेना और थोड़ा घी डाल के भर्जन करना। और दिवाली के समय में ये गेरू आता है, वो रंगोली के लिए बेस बनाने के लिए करते हैं। तो उसका लेप दिया जाता है और फिर उसके ऊपर रंगावली की जाती है। तो ये गैरिकंत गवाम दुग्धैर भावितम शुद्धि वृक्षति। ठीक है, तो ये गवा दुग्ध गो दुग्ध से भावित किसने किया है मालूम नहीं है। हिदमा वमी और विषग्न ये भी एक अच्छा है। तो कैंसर के, खास करके आमाशय कैंसर के मरीज में हमको मधुरा प्रयोग में लाते रहते हैं और इसमें हिदमा वमी ये दोनों लक्षण दिखते हैं। तो ये शायद केवल चूर्ण गैरिक का सीएनएस से शुद्ध गैरिक मिळतो मनोकार्विकामध्ये, लेकिन वो लाने की जरूरत नहीं है, घर पे शुद्धि कर सकते हैं। तीव्र स्टीम बोट आहे म्हणजे काय? गुरुजी घरगुती औषध इज ऑल्सो अनदर बुक, तुमने लिखा है, ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। स्टीम बोट क्या है ये? स्तंभ बताना चाहती हो? तो दातार गुरु जी का कहना है कि जैसे अग्नि पर मिट्टी डालते हैं, इस प्रकार अत्यग्नि तीक्ष्णाग्नि है तो ये उस प्रकार का काम करता है और भस्मक रोग में बहुत अच्छा रिजल्ट था। कोरटकर सर की केस थी जो 50 रोटी हर रोज खाता था और वो बोलता था कि मैं लज्जित होता हूँ क्योंकि मेरी माँ रोटियां बनाते बनाते थक जाती है, फिर भी मेरी भूख का क्षमन नहीं होता, सुबह का क्षमन नहीं होता। जैसे ही गिरिज आरंभ हुआ तो एक हफ्ते में वो 4 रोटी पर आ गया।
और बहुत ही कम मात्रा में गिरी इस प्रकार स्तंभक। तो स्तंभक के हिसाब से इसका अच्छा प्रयोग करना चाहिए, और शायद इसके लिए जरा बड़ी मात्रा में प्रयोग करना चाहिए, इतनी छोटी नहीं तो बार बार देते रहेंगे, ऐसा करेंगे। ठीक है, रक्तपित्त और रक्तघ्न इस प्रकार का भी बताया गया है। और नाकेशर के हिसाब से नाकेशर वैसे उष्ण है, तो ये नाकेशर का काफी प्रचलन है और रिजल्ट्स भी अच्छे आते हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जहाँ पाचन की आवश्यकता हो वहां शायद ये करेंगे। Also used in Basmaka Roga and obese patients to reduce intake of food. ये सही है। उसके साथ अगर हनी बी वैक्स इस प्रकार का देते हैं गैरिक के साथ, ये मैंने प्रयोग ओबेस पेशेंट्स में किया है, तो क्षुधा कम हो जाती है। मुखपाक, ओरोदाह, अल्सर एक्सेट्रा मध्ये गैरिक खूप उपयुक्त। गैरिक रंगारी वेगळा असतो, स्वस्त मिळतो, स्वस्त गैरिक महाग असतो, स्वर्ण गैरिक महाग असतो, सोनार वापरतात, सोनार वापरतात। तो थोड़ा बात कर लेंगे कि ये कैसे प्रयोग में लाते हैं इस प्रकार से। और स्वर्णगैरिक हमें अलंकारला जळावे देण्यासाठी, तिकडं थोडं ठेवली होती मला खाली। तो याचेच औषधी उपयोग आहेत। ओके, लेकिन फिर भी ये महंगा नहीं है, स्वर्णगैरिक जो है वो फिर भी महंगा नहीं है। तो ये सिंपल दवा है और ज्यादा मात्रा में प्रयोग कर सकते हैं। ज्वेलर्स यूज इन बैंगल्स, बंगाली टाइप ऑफ बैंगल्स। ठीक है। गैरिकंतु गवान दुग्ध भावितम शुद्धि, तो गोदुग्ध की भावना देने से शुद्ध हो जाता है, लेकिन टिकने में प्रॉब्लम होता है, क्या देखना चाहिए। गैरिकम सत्व रूपम ही नंदीना परिकृत, ये सत्व रूप नहीं है, इस प्रकार से नंदी ने कहा। कुठलेही धातू उजळवण्यासाठी, जसे तांबे इत्यादि। ये भी अच्छा है। मुखपाकामध्ये गैरिक सोबत काय घ्यावे? घी लेते हैं, घी में लेप बनाने के लिए बताते हैं, और उससे काफी अच्छा होता है। अभी ये इसोफेजियल वराइसिस या फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस, इसमें ज्यादा मात्रा में प्रयोग करके देखना चाहिए। अग्निमांद्य करता है इतना ही ये है, तो उसके बारे में थोड़ा सजग रहना पड़ेगा। सध्या गैरिक 10 रुपयास, स्वर्ण गैरिक 160, 200 असे आले काय सर, तरीही स्वस्तच है। वही मैं बोल रहा हूँ, 160 से 200 रुपए किलो अगर रेट है, तो भी 1 किलो में बहुत सारी दवा बनेगी, और डोज कम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसका, और आसान है बनाने में। तो थोड़ा मैं सोच रहा हूँ कि जो आसानी से उपलब्ध है, सस्ते है, बनाने में ज्यादा कठिनाई नहीं है, उसी प्रकार के औषधियों का प्रयोग बढ़ाना चाहिए। तो रक्तपित्त पित्त के हिसाब से अच्छा है। ओके। कैरप्युक्तम पतेत् सत्वम क्षाराम्ल स्विन्न कैरिकात् उपतिष्ठति सूतेन्द्रम एकत्वं गुणवत्तरम्।
तो क्षाराम्ल स्विन्न गैरिक से सत्व निकलता है, ऐसा किसी ने बताया है। उपतिष्ठति सूतेन्द्रम एकत्वं गुणवत्तरम्। ये तो पता नहीं लग रहा। गैरिक सत्वं पारतेन सह एकत्वं भजते गुणाधिकं च प्राप्नोति। ये फिर अनुमत तंत्र युक्ति होते हैं, दूसरे का मत बताना, खंडन न करना, इस प्रकार का। तो क्षाराम्ल स्विन्न गैरिका सत्वं पते। देखना चाहिए किस प्रकार से सत्व निकलता है, इससे दोनों से निकलता है थोड़ा देखना। और वो अगर पारद से युक्त होता है तो गुणवत्तर इस प्रकार का हो जाए। थोड़ा सा नामल सर जैसे करते थे कि इसके जरिए द्रव्यों की भावना उसको देनी है, गिरीश को देनी है। तो वासा स्वरित स्वर स्वभावित गैरिक, ये एक अच्छा योग बन सकता है रक्त पित्त के हिसाब से, या वासा दुर्वा दोनों का स्वरस, इससे भावित गैरिक, ये अच्छा योग बन सकता है, आसान होगा बनाने में। और खास करके इसमें प्रयोग करेंगे, रक्तपित्त में प्रयोग करेंगे। तो क्या अच्छा हुआ कि ये किताब पढ़ रहे हैं तो नए नए द्रव्य सामने आ रहे हैं और उसका भली भांति प्रयोग कर सकते हैं। वर्णबीज पत्र भावित गैरिक, वैद्य नरहर प्रभु सरल रक्तपित्तावर्त। हाँ, ये पर्णबीज का रक्तपित्त के लिए तो मैंने सुना नहीं है, लेकिन अश्वरी के लिए भी सुना है और रुद्रोग के लिए भी सुना है। ये शायद नामल ट्रेडिशन में है। रुद्रोग के लिए पर्णबीज पत्र, पर्णबीज स्वर स्वभावित गैरिक। तो थोड़ा सोचेंगे इसके बारे में कि कैसे कैसे योग बन सकते हैं। और प्रभु सर काफी बुजुर्ग है, तो प्रैक्टिस का अनुभव ज्यादा है। कामुदघा व लघु सूचेकर शिवाय आणखी कोणते कल्प वापरता येत गैरिकाचे? कुठला? रजनीय, वो एक है इसमें। देखता हूं मैं अभी इसको प्रचलन में कैसे लाएंगे। लघु सूचेकर लहान बनाना अतिसारासाठी दातार गुरुजींनी सांगितलेले आहे, मैंने भी प्रयोग किया है। रजनी योग है। हाँ, every chemical composition of Gairic is Fe2O3. Chemical composition of Gairic is Fe2O3. तो फेरस और ऑक्सीजन दोनों है। पांडु के हिसाब से रक्तपित्त गैरिक का प्रयोग किया गया है क्या मालूम नहीं। इसमें लोहे का अंश है,
पर्णबीज तेल बस्ती हील्स अल्सर्स मिराकुलसली। ये तो नया सुना। वैसे पर्णबीज मेरे प्रचलन में नहीं है, लेकिन अश्मरी, मुद्राश्मरी और ये रुद्रो, इसके लिए मैंने सुना था। ये आसानी से ग्रो होता है पर्ण, आसानी से बढ़ता है पर्णबीज, क्योंकि पान से ही पान निकलता है, पर्ण निकलता है। तो ब्रायोफाइलम अतिगैरिक ने मृतभक्षण जन्य अपनी पांडु होइल का अति से होगा। अभी जिन लोगों को मिट्टी खाने की इच्छा होती है, उनके लिए ग्रंथों में ही बताया गया है कि गैरिक खाए। इस प्रकार से कितनी मात्रा में खाए ये अलग चीज है, लेकिन पृथ्वी तत्व की कमी है ऐसा समझकर पृथ्वी तत्व देना, ये साक्षात पृथ्वी तत्व है गैरिक। ये पांकुटी, यस, पर्णबीज इज पांकुटी। Told by Vaidya Hardhankar in ulcerative colitis, oil easy to make. तो भाविता मृतिका दत्त, ऐसा भी एक योग है मृतभक्षण जन्य पांडु में, अगर मृतिका से उनकी इच्छा है तो। और मैंने जो ज्यादा प्रयोग किए हैं वो अख्तर में बताता हूँ कि कोई भी नेचुरल अख्तर, चाहे चंदन हो चाहे गुलाब हो वगैरह वगैरह, इस प्रकार से वो सूंघने के लिए बताता हूँ। तो पार्थिव तत्व की आपूर्ति होती है और फिर ये इच्छा कम होती है, और सुगंध होने के कारण ये सुखानुभूति भी होती है। और वे एलोपैथी में भी एक नेजल स्प्रे आया है ऑस्टियोपोरोसिस। तो ये बड़ा अजीब चक्कर है कि उन्होंने कैसे ये ढूंढ निकाला कि नेजल स्प्रे से ऑस्टियोपोरोसिस में काम होगा इस प्रकार से। और वैसे कक्षा में जो स्वेदन होता है उसका एक गंध अलग होता है। तो ऐसा कहा जाता है कि एक स्त्री बनाने वाली औरत बार बार वो सुनती थी कक्षा का, अपनी कक्षा का गंध सुनती। तो एक आदमी ने देखा और फिर उसने पूछा तुम ये क्यों कर रही हो? तो बोले मुझे अच्छा लगता है, मुझे एनर्जी मिलती है इससे। तो उसके ऊपर संशोधन हुआ आगे, और ये इसमें निकला कि उसमें हार्मोन्स है कुछ इस प्रकार से, और वो एनर्जी देने वाले इस प्रकार के। अभी स्वेद तो मल है वेद का इस प्रकार का, और फिर भी वो स्मेल और स्वेद का अन्य स्मेल, ये थोड़ा फर्क इस प्रकार का रहता है। तो गंध द्रव्यों का प्रयोग अगर करेंगे, गिरीज को अगर सुगंधित द्रव्यों की भावना दे दे, चाहे चंदन हो चाहे और कोई हो, गुलाब हो वगैरह वगैरह इस प्रकार से, तो शायद बात बन सकती है कि उसका प्रयोग इस प्रकार की मिट्टी खाने की इच्छा जिनमें है उसमें हो सकती है। स्वाति जावे, हाँ स्वाति जावे। तो ये पर्णबीज तेल का तो प्रयोग करेंगे, और शायद तेल बनाने के बजाय अगर मेथी बनाना है तो कोडोल तेल का प्रयोग, नहीं तो सिद्ध घृत बनाएंगे, नहीं तो यमक बनाएंगे तेल और घृत इसका, तो वो ज्यादा अच्छा कार्य इस प्रकार का हो। तो इन सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा सोचना पड़ेगा कि जीवक सत्व गैरिक सत्वपातन केल्यास फक्त लोह मिळते, लेकिन सत्वपातन का विधि उन्होंने बताया है क्या? और मुझे तो लगता है कि एक बार सिद्धिनंदन मिश्र को मिल लेंगे, अगर वाराणसी में है तो किसी वैद्य को उनके पास जाकर उनके अनुभवों का संकलन करना है। दो तरीके से, एक तो
औषधि निर्माण के जरिए, और अगर उन्होंने प्रैक्टिस की है और प्रैक्टिस में उनका भलीभांति प्रयोग किया है, उसके हिसाब से एक्चुअली ऐसे जो भी बुजुर्ग वैद्य भारत भर में है, उनको सभी को told to be used in combination with irimidine oil in ulcers. तो ओरल कैंसर्स में भी प्रयोग कर सकते हैं। एक बात हो सकती है कि ओरल कैंसर में काफी जगह रेडिएशन दिया जाता है, सर्जरी भी होती है, रेडिएशन भी होता है, फिर भी उसके आगे वो फंगेट हो जाता है और मुंह खुलता नहीं है। ये तो मरीज को कुमारी स्वरस की भावना देकर इसमें थोड़ा हल्दी डाल के तो रजनी योग जैसा बनाएंगे, गिरीश और रजनी, और कुमारी स्वरस की भावना दे के गोली बना के चूसने के लिए दे देंगे, वहां पे रखने के लिए दे देंगे, तो भी अच्छा काम होगा। और शायद इसकी भी भावना दे सकते हैं, कर्णवीर स्वरस की भी भावना दे सकते हैं। मंगेश टमके, तुम सुन रहे हो? तो ये कॉम्बिनेशन बना दो, गिरीश उसमें हरिद्रा, कुमारी स्वरस की भावना, तीन भावनाएं कम से कम दे दो। ओरल कैंसर में हाँ, इसमें ये कर्णवीर स्वरस की भी भावना देना, कुमारी स्वरस की तीन भावनाएं, कर्णवीर स्वरस की तीन भावनाएं, और गोलियां बना देना कि जो चूसने के लिए आसान इस प्रकार की, तो ये अच्छा। Is very guru, hence very small enough. अच्छा करते तो ये आसान होगा थोड़ा सा। और वैसे कुमारी एक अहम दवा है, क्योंकि ये तो बढ़ोतरी में नहीं आई है, मालूम नहीं है बाद में आई, बढ़ोतरी में तो आ गई है। और खास करके विष के लिए अच्छा है, अग्निदग्ध के लिए अच्छा है, रसायन है, शीतवीर्य है, तो काफी तरीके से उसका प्रयोग हो सकता है। और दूसरा एक मेरे मन में है, कुमारी सिद्ध घृत बना के उसको शतधृत करें। तो ये एक अहम मुद्दा अलग रहेगा कि जहां जलन बहुत ही ज्यादा है, विष का परिणाम है, उसमें ये अच्छा काम करेगा। मैंने सोनाली शिंदे को कई बार कहा, उसके पास तो ये कुमारी है प्रभुत मात्रा में उपलब्ध। यष्टीची पण भावना दिली तर चघळायला पण सांगतो हो सकता है। यष्टी मध्ये वाक्य भावना देते तो पूछने के लिए अच्छी रहेगी। और इस विन्ना गैरिक से अगर लोह मिलता है और उसके साथ पारद या रस सिंधु डाल के प्रयोग करेंगे तो अच्छा रहेगा।
Yashti will avoid stambhana also. वैदिक का मारण एवं सत्वपातन नहीं होता है, क्योंकि आचार्य नंदी ने इसको सत्वरूप होने के कारण सत्वपातन नहीं करने का निर्देश दिया है, किंतु रसनात्मक ने कही के सत्वपातन के लिए कहा। इसमें क्षार एवं अम्ल वर्ग के सभी द्रव्यों के साथ स्वेदन एवं मर्दन करके मूषा में रखकर दहन करने पर वैदिक का सत्व निकलता है। तो ये शायद रक्तों को बढ़ाने के लिए अच्छा होगा। पार्वती मंदिर कथा ये क्या है? बर्फी कल्पना। कुमारी used in stomach cancer. पार्वती मंदिर कथा। पार्वती मंदिर कथा मालूम नहीं। She used मशी कल्पना। लेकिन ये मशी कल्पना कैसे बनेगी मालूम नहीं कुमारी से। टेंडेसन ने एक अजीब कार्य किया था। आयुर्वेद रसशाला में कुमारी आंसू बनता था, और वो बनने के बाद, रस निकालने के बाद जो कुमारी रहती थी रॉ मटेरियल, पर्वती टेकड़ी पर्वती मंदिर काट है का तो वो उसके लेके आते थे और पाउडर बना के टैबलेट बनाते थे सिर्फ कुमारी, और उसमें गंधा आता था। वो बोलते थे कि उनके लिए तो फेंक देना है, उसके लिए कोई प्रयोग नहीं करना है उसका। लेकिन हमारे यहाँ उसमें फिर भी सत्व रहता है कुमारी, तो उसकी टैबलेट बना के दे देते थे इस प्रकार से। तो ये भी एक अच्छा माहौल रहेगा। टैबलेट बनाने में थोड़ा गोंद डालना पड़ता है, लेकिन वैसे भी टैबलेट बनेगी, मुझे नहीं लगता है कि ये डालना पड़ेगा इस प्रकार से। इतना हाथ से अगर टैबलेट बनाएंगे तो नहीं होगा। श्रीगोंदा येथे जांभळे नावाने एक जोडपे आहे, ते भाजलेल्या लोकांना एक लेप जातात आणि बऱ्याच लोकांना उपयोग झाला आहे। ते कोणत्या वनस्पती वापरतात माहिती नाही। ये तांबट एक मलम बनाते हैं। यहाँ पुणे में भी मेरे परिचय में मेरे रुग्णों में तांबट है, तो वहाँ उनको तो एक जरूरत होती है तांबा बनाते समय इस प्रकार का, तो इस प्रकार के हादसे होते रहते हैं। तो वो एक मलम बनाते हैं और वो फ्री देते हैं, आप मालूम नहीं देते हैं इस प्रकार से। लेकिन पाठ मैंने तो सुना नहीं है। शोणित स्थापन गणात दैरिक आहे। शोणित स्थापन या कर्माचा अर्थ शोणिताचे प्राकृत स्थितीत स्थापन असा होऊ शकेल। हाँ, इसके बारे में सोचेंगे। शोणित स्थापन गण मेरे ध्यान में अभी तो नहीं आया था। शोणित को रोकने वाला ये एक सामान्य रूप से अर्थ किया जाता है, लेकिन प्राकृत स्थिति में तथा रिटर्न ऑन बोर्ड इन टेम्पल। ओके। देखना चाहिए। वैसे नीलगिरी का जो बोट होता है वो घिसकर स्तनार्बुद में प्रयोग में लाते हैं। मैंने एक किया था, ज्यादा लोगों में इसका बहस नहीं किया है। वैसे नीलगिरी का ये इजीली अवेलेबल है। फिर से एक बार थोड़ा इसके बारे में सोचना चाहिए। मैं ज्यादा होलिस्टिक मैनेजमेंट में हूँ, तो ये छोटे छोटे जो योग है नुस्खे
इसमें ज्यादा दिलचस्पी नहीं है, फिर भी मैं मानता हूँ कि कुछ हद तक ये थोड़ा देख लेना चाहिए, जो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। अब ये हार्मोनल इम्बैलेंस के जरिए अतिरजस्राव होना ये काफी कॉमन है, और वो युवावस्था में भी है और प्रौढ़ावस्था में भी। तो सभी के बारे में थोड़ा सोचना पड़ता है कि क्या ALL या और CLL में इसमें तो कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अंत में रक्त पित्त की संपत्ति हो जाती है बहुत सारे। वैसे ALL बहुत ही एक्यूट कंडीशन है, और ब्लास्ट सेल्स कितने हैं उसके आधार पर प्रोग्नोसिस किस प्रकार का रहेगा ये रहेगा। अग्निदग्धहर दग्धावर असे अनेक ठिकाणी लेप देणारे आहेत. हे सर्व परंपरेने आलेल्या योग एकत्र करता येत आले तर अग्निदग्ध चिकित्सा खूप फरक पडेल. सध्या ॲलोपॅथी मध्ये फारसे काही नहीं, ये तो सही है, लेकिन परंपराओं से अगर मिले हमें तो अलग बात है, AML और CML। लेकिन CML में क्रॉनिक जब हो जाता है तो वो मेंटेन करना है उसको। एक्यूट है ALL या AML, इसमें बहुत ही गंभीर अवस्था होती है। तो सोचेंगे दाता ये गणेश शास्त्री ने मुरदार सिंह के नीचे एक अग्निदग्ध नंबर बताया है, एरेंडस नेगला, वो हमने किया था और उसके काफी अच्छे रिजल्ट्स हैं। वो अभी हमारे क्लिनिक में है या नहीं मुझे मालूम नहीं है, लेकिन एक युवा लड़की करीबन 25-26 बरस की, उसको वो 2 बरस की थी तब अग्निदग्ध हुआ था, और पूरी पाँव वगैरह इस प्रकार से पूर्व प्रदेश में काफी वैवरण्य संकोच इस प्रकार के लक्षण थे, और ये अग्निदग्ध मलहर का लेप बनाया इतने वर्षों के बाद, और वो काफी हद तक सुधर गई। उसकी शादी होने वाली थी और वो डर गए थे कि ऐसी अवस्था में शादी कैसे करें, लेकिन मुझे भी आश्चर्य रहा कि ऊपर तो दवाइयां दी केवल ऊपर से नहीं था, लेकिन ये लेप लगाने से 90% ठीक हो गया है। तो वो भी एक अच्छा लेप है, गणेश शास्त्री से आया है। शिगो जोशी यांचे पुस्तकात अग्निदग्धावर पिठी साखर एंजल ऐसा लेप सांगितला आहे। Can you please repeat the name of lake? मुर्दार श्रृंग, इसमें गणेश शास्त्री ने पहले वॉल्यूम में वो लिखा है, उसमें ये अग्निदग्ध मलहर आया है, तो वो देखे। एंड इफ देयर एनी शास्त्रोक्त रेफरेंस ऑफ दैट लेप और जस्ट इन गणेश शास्त्री, आई थिंक ये पारंपरिक होगा। लेकिन हमने किया था और अच्छा रिजल्ट है उसका, उसमें संदेह नहीं है। तो बाद में जो संकोच होता है या फिर वैवरण्य होता है, उसके हिसाब से भी वो अच्छा है इस प्रकार का। ठीक है, आज रुकते हैं कल। आयुर्वेद प्रकारो निगदितैः शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनतो व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने तां च सुष्ठुः प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हिन्दुः वैद्यवर्गो
ओम शांति शांति शांति. अन्यत्र होणाऱ्या फायब्रोसिस मध्ये पण हा लेप वापरून बघितला पाहिजे. सबम्युकोजल फाइब्रोसिस एक्सेट्रा. शायद क्योंकि बहुत सारे लोगों में रेडिएशन के बाद होता है, तो ये अग्निदग्ध जैसा ही है फाइब्रोसिस जो है वो. ठीक. विरम्यते व्याख्यान व्यापार स्वाहा.